दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उनकी राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास के ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम को हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजर कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों को बहुतायत हो गई है। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया और सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है। ऊपर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों से ठहरती नहीं है। जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं और बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारे। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली। जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो जाता है। जैसे सुंदर शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्रीहरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ती। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे।
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई विद पढ़हि जनु बटु समुदाय लव पल्लव भय बिटपय अनेका साधक मन जस मिले विवेका अर्क जवास पात बिनु भयहूँ जस सुराज कल उद्यम गयहूँ खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी करई क्रोध जिम धर्महि दूरी शशि संपन्न मोह महि कैसे उपकारी कै संपत्ति जैसे निशितन घन खद दोत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समाजा महावृष्ट चल फूटि कियारी जिम सुमंत्र भय बिगरहि नारी कृषि निरावय चतुर किसाना जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना देखियत चक्र बाक खग नाही कलई पाय जिमि धर्म पराहि उर्षर वर्षय तृण नहीं जामा जिम हर जनहिय उपज न कामा विविध जंतु संकुल मही भ्राजा प्रजा बाल जिमि पाई मुरा सुराजा जहाँ तहाँ रहे पथिक तकी नाना जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कबहु प्रबल बह मारुत जहाँ तह मेघ बिलाई जिमकु कपूत कै उपजे कुल सधर्म नसाही कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रकट प्रतंग विन सई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बरसा बिकत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई फूले कास सकल मही छाई जनुवर साकृत प्रकट बुलाई उदित अगस्ति पंथ जल शोषा जिमलो भई सो सही संतोषा सरिता सर निर्मल जल सोहा संत हृदय जस गत मद मोहा रस रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी जानि शरद ऋतु खंजन आए पाई समय जिमि सुकृत सुहाए पंकन रेणु सोह असि धरनी नीति निपुण नृप कै जसि करनी जल संकोच बिकल भई मीना अबुद्ध कुटुंबी जिमि धनहीना बिनु घन निर्मल सोह आकाशा हरिजन इव परिहरि सब आशा कहु कहु वृष्टि सारदी तोरी कहु एक पाव भगति जिमित मोरी दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी चले हरषित जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी जिम हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर होता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के ही हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। ऐसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्गम जाता रहा।
उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों के कार्यों फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों में से निरा रहे हैं, उनके घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काम से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काम रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। अगस्त के तारे के उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियाँ तालाबों का निर्मल जल ऐसा शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभा हो रहा है, ऐसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्रीहरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल
बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारे। जय सिया बल रामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की।